तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 4.0 की घोषणा हो चुकी है। चलिए अगले कुछ मिनटों में फटाफट से इस परीक्षा से जुड़ी हर एक चीज को समझते हैं, एकदम आसान भाषा में। क्या वैकेंसी है, कौन अप्लाई कर सकता है, सब कुछ। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर है वो देख लेते हैं। वैकेंसीज कितनी है? 46,595। जी हाँ, 46,595। ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है और इसके लिए तैयारी में अभी से जुटना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, तारीखों की। तो देखिए, होली के ठीक बाद यानी मार्च में फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। एग्जाम कब है? 22 से 27 सितंबर के बीच। और रिजल्ट कहा तो जा रहा है कि नवंबर में आएगा, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा और टाइम लग जाए, तो ये मानकर चलिए। और हाँ, एक बहुत ही काम की सलाह। लास्ट मिनट की जो भागदौड़ होती है ना, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, उससे बचने के लिए अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे ओटीआर कहते हैं, वो अभी ही कर लीजिए। सच मानिए, बाद में बहुत सुकून मिलेगा। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एलिजिबिलिटी क्या है? कौन कौन इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकता है? इसको ठीक से समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है, ये नई डोमिसाइल पॉलिसी का क्या चक्कर है? क्या बिहार के बाहर के लोग अप्लाई कर सकते हैं? आइए इसी को समझते हैं। तो ये देखिए, यहां सब कुछ साफ हो जाता है। 85% सीटें तो बिहार के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं और जो बाकी 15% बची वो हैं ओपन मेरिट। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इन 15% सीटों पर बिहार वाले भी फाइट करेंगे और दूसरे राज्यों वाले भी। तो जाहिर है, जो बाहर से अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कंपटीशन बहुत बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। अब क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ये बिल्कुल सीधा है। क्लास 1 से 5 के लिए चाहिए सीटीटी पेपर 1, 6 से 8 के लिए सीटीटी पेपर 2 और फिर 9-10 के लिए एसटीटी पेपर 1 और 11-12 के लिए एसटीटी पेपर 2। ये पास होना ही होना है। अच्छा, अब एक और बड़ा कंफ्यूजन रहता है अपीयरिंग कैंडिडेट्स को लेकर। तो देखिए, जिन्होंने फरवरी 2026 में सीटेट दिया है उनके लिए तो खुशखबरी है, उनका रिजल्ट फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आ ही जाएगा, तो वो लोग एलिजिबल हैं। लेकिन जो लोग अभी 2024-26 सेशन में अपना कोर्स ही कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बीपीएससी को फॉर्म भरते वक्त क्वालिफिकेशन पूरी चाहिए होती है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब जरा एग्जाम के अंदर झांकते हैं। इसका ब्लूप्रिंट क्या है? पेपर कैसा आएगा? ये समझना तो सक्सेस के लिए सबसे जरूरी है। तो ये रहा पेपर का पूरा स्ट्रक्चर। टोटल 150 नंबर का पेपर है और 3 पार्ट हैं। सबसे पहले पार्ट 1 जो लैंग्वेज का है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब बस पास करना है। असली खेल तो पार्ट 2 और पार्ट 3 का है। पार्ट 2 जनरल स्टडीज के 40 नंबर और पार्ट 3 जो मेन सब्जेक्ट है उसके 80 नंबर। मेरिट इन्हीं 120 नंबरों से बननी है, तो सारा फोकस यही होना चाहिए। और ये एक बात गांठ बांध लीजिए, बीपीएससी कभी भी डिटेल सिलेबस नहीं देता, वो सिर्फ सब्जेक्ट का नाम बता देते हैं। तो अब सवाल उठता है कि पढ़े क्या? इसका एक ही जवाब है, पिछले सालों के पेपर। उनको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, तभी पैटर्न समझ में आएगा। ओके, कुछ जरूरी बातें फटाफट देख लेते हैं। टाइम मिलेगा 2.5 घंटे। पेपर होगा ऑफलाइन। और अच्छी खबर यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और हाँ, टोटल 5 मौके मिलते हैं। तो पेपर का पैटर्न तो समझ लिया, अब बात करते हैं असलियत की। मुकाबला कितना तगड़ा है और स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एक बात दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है, ये चौथा टीआरई है। चौथा, इसका मतलब यह है कि जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जो नए नए पास होकर आए हैं, सबके सब इस बार एग्जाम देंगे। कंपटीशन का लेवल अब तक का सबसे हाई होने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। ये लाइन देखिए कितनी पावरफुल है। मौके भले ही 5 मिले, लेकिन तैयारी ऐसे करो जैसे कि ये आखिरी हो। बस यही माइंडसेट रखना है, ये सोचना ही नहीं है कि अगला चांस भी है। इसी बार पूरी जान लगा देनी है। तो सारी बातें अब साफ हैं, तारीखें पता हैं, रास्ता साफ है। अब सवाल सिर्फ एक बचता है, और ये सवाल खुद से पूछना है। सितंबर में कामयाबी पाने के लिए आज वो कौन सा एक कमिटमेंट है जो करना ही होगा? इसका जवाब सिर्फ आपके पास है।